11 मई से जनसुराज मुख्यमंत्री के गढ़ कल्याण बिघा से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी। इस बात का उल्लेख जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में प्रवेश वार्ता के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के बाद भी बिहार में स्थिति जस की तस है। इसमें 500 करोड़ खर्च किया गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी भी 5% दलित, महादलित, अति पिछड़ा के बच्चे ही 12वीं पास कर रहे हैं। इसको सुधारने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है। साथ ही सरकार ने जो वादा किया था कि 2 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी, वह भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को देने का जो वादा किया था, वह भी अधूरा है। सिर्फ 1,20,000 पिछड़ा महादलित लोगों को ही जमीन मिला है, जबकि 50 लाख लोगों को यह मिलना था। प्रशांत किशोर ने कहा कि भूमि सुधार के नाम पर रुपए की उगाही की जा रही है। सिर्फ 20% जमीन का ही अभी तक डिजिटाइजेशन हुआ है। सेना के द्वारा आतंकवादी को मारे जाने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह सालों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इतनी ताकत से इसे खत्म करें कि दोबारा आतंकवाद न पनपे। प्रभावित होकर के एक मजबूत शख्सियत श्री संतोष कुमार सिंह जी, जो बनमनखी से जिला परिषद सदस्य हैं और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, वो आज जनसुराज के विचारों से प्रभावित होकर के हम लोगों के साथ आ रहे हैं। मैं जनसुराज परिवार पूर्णिया की तरफ से इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हमें उम्मीद है कि संतोष जी के आने के बाद जनसुराज परिवार पूर्णिया काफी मजबूती के साथ रहेगा। धन्यवाद। पूर्णिया की धरती पर जनसुराज के सर्वमान्य नेता हमारे प्रशांत किशोर जी, हमारे पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी, नरेंद्र बाबू, हमारे जिला के अध्यक्ष बंटी बाबू, जो हमारे बड़े भाई भी हैं और मित्रवत बड़े भाई हैं, इनका मार्गदर्शन हमें पूर्व में भी प्राप्त होता था और आगे भी प्राप्त होगा। आज मैं बिहार की आजादी के लिए, मुझे लगता है कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन बिहार आज भी गुलाम है। तो बिहार की आजादी बेरोजगारी से, बिहार की आजादी गरीबी से, बिहार की आजादी पलायन से और जो भी विकास के मुद्दे हैं, जब हम उसको अचीव करेंगे सही मायने में, तो बिहार आजाद होगा। तो बिहार की आजादी के लिए जनसुराज अभियान से हम आज स्वस्थ मन से, पूरी ईमानदारी, कर्मठता के साथ जुड़ने का सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं और आशा करते हैं कि जनसुराज परिवार पूर्णिया हमको आगे भी मदद करेगा संगठन को विस्तार करने में, आगे जनसुराज की नीति को बढ़ाने में, काम करने में। और इन सभी बातों के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करता हूं। यहाँ उपस्थित हमारे साथ जो हमारे मित्र जो आज जनसुराज परिवार से जुड़े हैं, सबका मैं अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं और जनसुराज परिवार का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे इस योग्य समझा और पार्टी में ज्वाइन करवाया। धन्यवाद। नेताओं का, मित्रों का और नए जुड़ रहे साथी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, पूर्णिया में पिछले कुछ दिनों से आ रहा हूँ और आने की एक वजह ये भी है कि जनसुराज में पूर्णिया को, जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं, इसको एक तरीके से कोसी और सीमांचल के लिए प्रमंडल के कार्यालय के तौर पर या प्रमंडलीय केंद्र के तौर पर इसको हम लोग धीरे धीरे विकसित कर रहे हैं। और उसी के तहत पिछली बार एक प्रमंडलीय कार्यकर्ता यहाँ बैठक भी हुई थी। आप देखेंगे कि जनसुराज की जो गतिविधियां हैं, जो सीमांचल में कोसी के क्षेत्र में चलेंगी,
उसका केंद्र पूर्णिया होगा। पूर्णिया में जहां पर हम लोग बैठे हैं, माननीय उदय जी का जो ये प्रेमाइस है, परिसर है, ये उसका केंद्र होगा। उसी के तहत आज यहाँ पर हम लोग की एक अमौर में सभा है और उसके बाद मैं कटिहार में जा रहा हूँ, कस्बा में, वहां पर एक सभा है। ये सभाएं हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जहां पर मैं पदयात्रा के माध्यम से नहीं पहुंच पाया हूं, वहां पर जाकर समाज के बीच में छोटी सभाओं के जरिए जन स्वराज की बात, इसकी परिकल्पना, इस प्रयास को सीधे जनता को बताया जाए, ताकि जनता इसको देखने, समझने, सुनने के बाद इससे जुड़े और बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने का जो ये प्रयास शुरू किया गया है, इस प्रयास से जुड़कर एक नई व्यवस्था बनाए, जिससे बिहार में भी बच्चों के लिए पढ़ाई हो, रोजगार हो, बिहार भी देश के अन्य राज्यों की तरह विकास के रास्ते पर चले। उसी प्रयास के तहत मैं अभी आने वाले 2-4 दिनों में बिहार के अन्य जिलों में भी ये छोटी छोटी सभाएं कर रहा हूं। कल मैं अररिया में था, नरपतगंज में, उसके बाद किशनगंज, बहादुरगंज में थे हम लोग। आज मैं अमौर में हूं, उसके बाद कस्बा में जाएंगे, कदवा में जाएंगे और उसके बाद फिर मैं मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों में जा रहा हूं। दो जो कार्यक्रम है जिसके बारे में आपको मैं बता दूं, जन स्वराज 11 मई से एक राज्य व्यापी जन संपर्क जन अभियान शुरू कर रहा है। कराया कि आज भी बिहार में 5% से कम दलित, अति पिछड़े और मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं क्लास पास करते हैं। तो अब 30-35 साल में सो कॉल्ड दलित, अति पिछड़ा, महादलित, मुसलमानों की राजनीति करने के बावजूद ये स्थिति यह है कि 5% से कम उन समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि जब ये जानकारी आ गई तो पिछले 2 वर्ष में इसको सुधारने के लिए कोई वक्तव्य, कोई योजना, कोई प्रयास नहीं किया गया। जब ये जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया नवंबर 2023 में, आप लोग भी भूल गए हैं, 24 नवंबर को 2023 को नीतीश कुमार ने, तब तेजस्वी यादव के साथ, जो उनके साथ सरकार में थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि जनगणना में कुल जो 94 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया है, सभी जातियों से, उन सभी परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हम लोग की जानकारी के मुताबिक आज तक 2 साल बीत गए, 2 बजट आ गए, अभी तक किसी को भी 1 रुपए का सहायता नहीं दिया गया है। ये एक बड़ा विषय है, इसलिए हम लोग इसको लेकर बिहार के घर घर जाना चाहते हैं कि जैसे मोदी जी ने एक जुमला फेंका था कि हर परिवार को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, उसी तरह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कहा कि हर परिवार को जो गरीब है जातीय जनगणना में, जिसको चिन्हित किया गया है गरीब परिवार के तौर पर, उसको 2 लाख की राशि सहायता के तौर पर दी जाएगी। किसी को 1 रुपया नहीं मिला। दूसरा विषय है दलित, महादलित, अति पिछड़े, जो यहाँ पर भूमिहीन है, जिनको घर नहीं है, भूमिहीन है। उसके लिए 2008 में नीतीश कुमार ने एक योजना शुरू की। कहा गया कि हर वो दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति जो भूमिहीन है और जिसके पास घर नहीं है, उसको 3 डिसमिल जमीन सरकार की ओर से दिया जाएगा। अगर सरकारी जमीन नहीं है तो सरकार खरीद कर ये जमीन देगी। और आज 18 साल उस योजना के चलने के बाद कुल 2,34,000, ये सरकारी आंकड़ा है बिहार सरकार का, 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन दी गई। भारत सरकार है वो किस भाषा का प्रयोग करता है, वो अपनी किस सोच को दर्शाता है, ये जनता तय करती है। हमने अपनी ओर से, अपने जन स्वराज दल की ओर से, अपने साथियों की ओर से जो कहना था वो कहा। मैं फिर से आग्रह यही करूंगा कि मुझे जैसा लगता है कि देश दुनिया में भारत में एक जो कमी हम लोग अभी देखते हैं अपनी व्यवस्था में, कि इसको मीडिया ट्रायल ना बनाया जाए, इसको मजाक का मुद्दा ना बनाया जाए। ये लोगों की जान का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। कोई भी वक्तव्य देने से पहले, मुझे लोग सुबह से कह रहे हैं भैया तुरंत वक्तव्य दीजिए, मैंने सुबह से कोई वक्तव्य नहीं दिया, क्योंकि सेना का जब वक्तव्य आ गया उसके बाद ही कुछ बोलना सही है। जब तक सेना के लोगों ने ब्रीफ नहीं किया तो आप सुबह में 4 बजे उठकर आप जबरदस्ती का नेता बनने के लिए कुछ कह रहे हैं, वो हम लोग का स्वभाव नहीं है। ये ना वो विषय है राजनीति का, ना हम लोग कभी इसमें शामिल होंगे।
सेना का वक्तव्य आया है, हम लोग उसको सैल्यूट करते हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ना हम में वो योग्यता है कि मैं सेना को बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए, और ना मेरा वो काम है। हम लोग का काम ये है कि जो विशेषज्ञ कर रहे हैं, जो देश की संसद तय कर रही है, जो देश की सेना कर रही है, हम लोग उसके साथ तन मन धन से हर तरीके से खड़े हैं। जो नागरिक होने के नाते हम लोग पर जिम्मेवारी आएगी, हम लोग उसको ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे।